खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। आलमी इदारा सेहत ने किया खबरदार, दुनिया के तमाम ममालिक को ओमिक्रॉन के लिए रहना होगा तैयार। का सफरी पाबंदी सिर्फ वायरस के दीगर ममालिक में फैलने को ताखीर का कर सकती है शिकार। गुलाम नबी आजाद ने पीडीपी पर साधा निशाना। का 2014 इंतखाबात में भाजपा से दूर रखने के लिए अवाम से लिया वोट, अवाम को धोखा देकर हुकूमत के लिए भाजपा से ही मिलाया हाथ। गुलाम नबी आजाद ने इंतजामिया के फैसलों को आम दुश्मन दिया करार। कहा नौकरियों देने के बजाय नौकरियां छीनने का इंतजामिया कर रही है काम। आज दुनिया भर में मनाया गया माजूर अफराद का आलमी दिन। वादी के मुख्तलिफ अजला में भी तकारीब का हुआ एहतमाम। जिस्मानी तौर खास अफराद के हुकूक की बहाली पर दिया गया जोर। और आलमी यौम माजूर पर श्रीनगर और कुपवारा में माजूर अफराद का एहतजाज। सहूलियात फराम करने को जमीनी सतह पर नाफिज करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के बाद आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि दुनिया के तमाम ममालिक को ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। आलमी इदारे सेहत के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि जोग्राफाई तौर पर ओमिक्रॉन का फैलाव इतना वसी है जितना मौजूदा सूरत हाल में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के पहले डेल्टा वेरिएंट से भी सबक सीख चुके हैं, लिहाजा तमाम ममालिक को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO के रीजनल इमरजेंसी डायरेक्टर का कहना था कि सफरी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ वायरस के दीगर ममालिक में फैलने को ताखीर का शिकार कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी इदारा सेहत बड़े पैमाने पर ओमिक्रॉन पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसी कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि जिन ममालिक में यह वायरस फैला है उसमें कोई तब्दीली आई है। रीजनल डायरेक्टर का कहना था कि मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, हाथों की सफाई, बड़े इज्तिमात और वैक्सीनेशन इस सूरत हाल में बहुत अहम है। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड के स्विस इंटरनेशनल स्कूल में ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आने के बाद हजारों तलबा और स्कूल स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है और जिन 2 अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है वो हाल ही में जनूबी अफ्रीका से वापस आए थे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मुतासरीन के बाद जहां सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सेहत के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जाए तो शायद इस वेरिएंट से भी बचा जा सकता। ये जो वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका से आया है, वहां पे पाया गया है और फिक्र इस बात की हो गई है क्योंकि आपको पता ही होगा कि WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बड़े ही रैपिडली जब से पता लगा और कुछ ही दिनों में इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया। वेरिएंट्स आते रहेंगे बस, हमें घबराना नहीं है। ये कॉशन की सिचुएशन है, कैलेसनेस की नहीं है। ये हमें प्रोएक्टिव होना है, पैनिक नहीं होना है। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि अगर हमने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा है, जैसे कि आपने भी मास्क पहना है, मैंने भी मास्क पहना है, मैंने N95 पहना है, डबल मास्किंग की हुई है और हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, तो हम किसी भी तरह के वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। सर्टेनली डबल वैक्सीनेशन तो है ही एक इंपॉर्टेंट टूल। तो ये जो पैरेलल में अगर हम करें कि डबल वैक्सीन भी करा लें और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो फिर ये भी वेरिएंट पास ऑन हो जाएगा। जो डॉक्टर हैं, जो अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज राजौरी में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस जमात ने साल 2014 के असम्बली इंतखाबात में भाजपा को दूर रखने के लिए आवाम से वोट लिए, बाद में उसी जमात से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हुकूमत के लिए खात मिलाया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर भी सवाल उठाते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इंतजामिया नौकरियां देने के बजाय नौकरियां छीन रही है और जो भी फैसले लिए जाते हैं वो अवाम दुश्मन है। जो आरजी नौकरी करते थे, जिनको चाहे तनख्वाह का चौथा हिस्सा मिलता था, उनको हटाया जा रहा
और जो परमानेंट मुलाजिम भी थे, हर हफ्ते एक लिस्ट निकलती है, उनको निकालें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये गवर्नर रूल नौकरियां देने के लिए नहीं है, नौकरियों में जो है उनको निकालने के लिए बड़ी है, और जो कैजुअल लेबर्स है उनको भी कैजुअल लेबरी से भी हटाने के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आता। अगर कोई चुना हुआ नुमाइंदा होता, चुनी हुई सरकार होती, तो वो कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता जैसे आज ये फैसले लिए जाते हैं। जिस दिन से बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी, उस दिन से ही रास्ता टूटा, क्योंकि जिन पे तकिया रखा था वही पत्ते हवा देने लगे। क्या हो जिन्होंने 2014 में वोट हासिल किए थे, मेरी चुनाव रैली से भी और कश्मीर को बिल्कुल साफ करके और राजौरी पुंछ से, कि अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है और पठानकोट से जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से कोई रोक सकता है, तो एक वाहिद पार्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए हम ही को वोट दे दो। लेकिन वही बीजेपी में बदगम हो गए, उनके साथ सरकार में मिल गए। ये तो ऐसा है किसी बादशाह ने अपने वजीर और सिपहसालार को दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा, और बादशाह घर में बैठा है कि ये उस मुल्क को जीत के आएंगे। मालूम हुआ कि वो खरीद दिया सिपहसालार भी वजीर भी, तो उनकी दोनों फौजें बादशाही को खत्म करने आ गए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा